VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। और नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना के संकट से हर कोई परेशान है। सभी को यह डर सता रहा है कि यह वायरस फैलता जाएगा तो आगे क्या होगा। प्रदेश एवं रीवा के वो छात्र छात्राएं जो बाहर फंसे हुए हैं वो भी बेहद परेशान हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से वे अपने घर को वापस नहीं लौट पा रहे थे, जिस वजह से उनके परिजन भी काफी चिंतित थे। बता दें कि राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रीवा लाया गया है। रीवा के मॉडल स्कूल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए या तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या तो फिर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोटा से आने वाली एक छात्र अव्यवस्था के शिकार हो गई थी। रीवा की 3 बसें एमपी के बॉर्डर में खराब हो गई थी, जिससे समय पर शिवपुरी नहीं पहुंच सकी। हालांकि बस अब रीवा पहुंच चुकी है और छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर तय किया जाएगा कि उन्हें घर भेजा जाए या फिर अलग से क्वारंटाइन किया जाए। देखिए, कोटा जिले में पूरे मध्य प्रदेश से करीब 4000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उनको लाने के लिए विशेष पहल की गई है सरकार की तरफ से। तो इसमें रीवा के करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं और करीब 60-70 अभिभावक भी हैं जो वहाँ से लाए जा रहे हैं। कुल 14 बसेस भेजी गई थी, उनमें से 3 बसेस अभी वहीं पे रुकी हुई हैं। 11 बसेस के चलने का पॉइंट आ गया है, जो मुझे लगता है 12 साढ़े 12 तक हमारे रीवा ज़िले में आ जाएंगी और इनको चेक करने के लिए और अभिभावकों के साथ भेजने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम में और जो मॉडल कॉलेज स्कूल है उसका ग्राउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे पूरी टीम पुलिस की, प्रशासन की, डॉक्टर्स की, नगर निगम की सब वहाँ पे लगी हुई है। उनके खाने का इंतजाम वही है, मेडिकल होगा, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि किसको होम क्वारंटाइन करना है, किसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण गरीब मजदूर सभी वर्ग परेशान हैं और सरकार भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि पंचायत के लोग भूखे न रहें, इसके लिए सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में घर घर राशन पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्समैन अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं और भूखे प्यासे लोगों को अनाज की कोई व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अतरेला में भी सेल्समैन के मनमानी के चलते ग्रामीणों को भूखा रहना पड़ रहा है। त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत अतरेला में ग्रामीणों को सेल्समैन के द्वारा 4 से 6 महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। इसकी पुष्टि खुद ग्रामीणों ने की है, जो खाद्यान्न वितरण में बढ़ती जा रही लापरवाही की पोल खोल रही है। ग्रामीणों की माने तो जब ग्रामीण सेल्समैन के पास अपने हक का अनाज लेने के लिए गए तो सेल्समैन द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि अगले महीने दूंगा, जबकि ऐसा कहते उन्हें 4 महीने हो चुके हैं। और यदि वाकई में ऐसी स्थिति है तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है और जनपद सीईओ द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह गरीब परिवार जो ना तो मजदूरी कर सकता है और ना ही अपने घर से बाहर निकल सकता है, उन गरीब परिवार के लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। कि वो अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं को समुचित रूप से राशन वितरण करें। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में मार्च, अप्रैल, मई इन 3 महीनों के राशन को एक मुफ्त उपभोक्ताओं को देने की व्यवस्था बनाई थी, जो मार्च में इसका वितरण हुआ है। कुछ बचे उपभोक्ताओं को अप्रैल में वितरण हुआ है और इस वितरण में पूरी तरह शुचिता रखी जाए, ये शासन, प्रशासन और हम सबका परम कर्तव्य है। इस दृष्टि से जिन विक्रेताओं के द्वारा पूर्ववर्ती माहों में वितरण में अनियमितताएं की गई हैं, उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में पुलिस कार्रवाई भी कराई गई है। उचित मूल्य दुकान हरदियाई का प्रकरण जो है ये भी राशन वितरण से संबंधित है और इसमें लगभग 1 लाख रुपये से ऊपर की खाद्यान्न सामग्री जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, गरीब उपभोक्ताओं के हित में जाती थी, उसका अपयोजन समिति प्रबंधकों और विक्रेताओं द्वारा कर लिया गया है। इस विरुद्ध में मौके थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। हरदी ये भी हनुमाना विकासखंड ही है, जहाँ राजीव लोचन शुक्ला विक्रेता है, इसके द्वारा उपभोक्ताओं को समुचित रूप से राशन वितरण नहीं करके उनके राशन की हेराफेरी की गई थी। इस प्रकरण में शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा बजरंगपुर कनौजा, यहाँ के विक्रेता संतोष शुक्ला के राशन वितरण में गड़बड़ी पर एसडीएम फहीम खान मैम ने बाकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए
FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे और इस पर गोविंदगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पिपरा के विक्रेता मनीष कुमार द्विवेदी के द्वारा वितरण अनियमितता करने पर लौर थाने में इसकी FIR दर्ज कराई गई है और भुचियारी के विक्रेता राजीव प्रसाद मिश्रा के द्वारा अनियमितता करने पर गढ़ थाने में इनके विरुद्ध में FIR दर्ज कराई गई है। और ये FIR दर्ज जो है PC एक्ट 3/7 की धाराओं के साथ साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता है IPS की धाराओं के तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इन पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। सभी 11 से शिकायत आ रही है कि 5-5 महीने का उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के अंगूठे नहीं लग पा रहे हैं बीच में या जिनके परिवारजन बाहर रहे हैं वो अगर वितरण से वंचित है तो उनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि उपभोक्ता अगर दुकान पर मौजूद है, गांव पर मौजूद है, तो अगर उसका अंगूठा नहीं भी लगता है तो सरपंच सचिवों की उपस्थिति में, जिनको वितरण की अहम जिम्मेदारी जिला कलेक्टर ने सौंपी हुई है नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए, उनके सामने उन उपभोक्ताओं को राशन दिलाने की व्यवस्था की जाए। और भले उनका ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल मशीन में वितरण नहीं होता है तो भी वितरण पंजी में उनका नाम दर्ज करके, क्योंकि वो पंजीबद्ध उपभोक्ता हैं, उनको राशन दिया जाए, ये व्यवस्था बनाई गई है। और सरपंच सचिवों को भी ये कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता जो वाकई जायज़ हैं और बाकायदा मौजूद हैं, सिर्फ अंगूठा न लगने की तकनीकी त्रुटि के कारण राशन से वंचित नहीं रहेंगे इस आपातकाल में, तो सबकी मदद करने का सामूहिक दायित्व है। तो जिला पंचायत के CO साहबान, कलेक्टर साहबान ने सबको निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच उपभोक्ताओं की पहचान करके उनको राशन देना सुनिश्चित करें। सर, अगर सेल्समैनों के द्वारा नहीं दिया जाता है तो इन पर कोई कार्रवाई? सेल्समैनों के विरुद्ध अगर जानबूझ करके उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध काम किया जाएगा तो ये FIR दर्ज की प्रक्रिया शुरू हुई है, बंद नहीं है, ये चालू रहेगी। सर, जो नगर पंचायत है उसके लिए क्या किया जाए? नगर पंचायतों के सभी CMO साहबानों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने पंचायत क्षेत्र में जहाँ ये पाते हैं कि उपभोक्ता बाहर से आकर के ठहरे हुए हैं, उनके रुकने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बेघर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, जिनके सामने जीवन की रोजी रोटी का बड़ा अहम संकट पैदा हो गया है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके नाम की सूची वहाँ जिला कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर साहब उसका अनुमोदन करके उनके लिए प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था करा रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिन पंचायत से सूची प्राप्त हो जा रही है उनके लिए राशन का आवंटन की व्यवस्था कराई गई है। इस समय जिला पंचायत के CO साहब ने, कलेक्टर साहब ने एक अहम व्यवस्था की है कि प्रत्येक पंचायत के लिए 2 कुंटल खाद्यान्न आवंटन के मान से CFT यानी जो पंचायतों का एक समूह होता है 8-10 पंचायतों का, वहाँ पर खाद्यान्न रखवाने की व्यवस्था कराई गई है अग्रिम रूप से, ताकि वहाँ ऐसे उपभोक्ता जो जिनके लिए जीवन का संकट पैदा हो जाए खाद्यान्न को लेकर के, उनको तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई है। महामारी के इस दौर में जो लोग बाहर से पलायन कर अपने क्षेत्र पहुंच रहे हैं, उनको कोरोना से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशासन अपने स्तर पर हर वह काम कर रही है जिससे मजदूर वर्ग के लोग इस महामारी से बच सकें। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी रीवा द्वारा आज 2200 गरीब मजदूरों को चिन्हित किया गया, जो सूरत, गुजरात और इंदौर से पलायन कर अपने घर पहुंचे। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि उनका लक्ष्य 5000 लोगों को खाद्यान्न के पैकेट वितरित कराना है और अभी तक 2200 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो दूसरे राज्यों से विंध्य क्षेत्र आए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वार्डों के अंदर, गांव के अंदर जो गरीब मजदूर पलायन करके रीवा में पहुंचे हैं, जो लंबे समय से सूरत, गुजरात, इंदौर में काम कर रहे थे और जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, ऐसे चिन्हित लोगों को घर घर हमारे कांग्रेस का कमेटी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के साथी, NSCI के साथी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा 5000 पैकेट का लक्ष्य है, 5000 लोगों तक पहुंचने का। अभी हम 2200 लोगों तक पहुंच पाए हैं और हम 3 मई के पहले तक हम अपने 45 वार्डों के अंदर 5000 लोगों तक अपनी खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने में शहर कांग्रेस संबल होगी। यह आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशन में यह कार्य जिला और शहर कांग्रेस कमेटी कर रही है। आज सुबह सड़क हादसे में एक एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलहान गांव के पास एक तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क दुर्घटना में मरीज सहित 5 लोग मौके पर ही घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है।
बताया जा रहा है कि सिरमौर की 108 एम्बुलेंस वाहन जो मरीज को लेकर रीवा जा रही थी, वह जैसे ही पलहान गांव के पास पहुंची तभी चालक का वाहन से नियंत्रण खो गया और 108 वाहन सड़क के नीचे खाई में जाकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीओपी सिरमौर ने स्टाफ के साथ मिलकर सभी घायलों को 108 वाहन से निकालकर अन्य वाहनों की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल घायलों का उपचार कराया जा रहा है। देखिए, आज सुबह की घटना है। बैकुंठपुर से 108 में कुछ लोग मरीज जा रहे थे, रीवा की तरफ आ रहे थे और वो एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा पता चला है कि तेज गाड़ी चला रहे थे, संभवतः मरीज सीरियस होगा। तो उसमें 4-5 लोग बैठे थे जो घायल हैं। अभी कोई बहुत सीरियस ऐसा रिपोर्ट नहीं आई है, सामान्य चोटें लगी हुई हैं। उनको डॉक्टर्स लोग परीक्षण चला रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास के बाद अब राजस्थान के कोटा से छात्र अपने घर पहुंच गए हैं। सतना में भी 150 छात्र राजस्थान के कोटा से आज सतना अपने घर पहुंचे। उसके बाद छात्रों ने राहत की सांस ली। 2 दिन का सफर तय कर आखिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के 150 छात्र आज अपने घर गए, जिन्हें सतना बॉर्डर के तहसील मुख्यालय नागौद में बनाए गए स्क्रीनिंग सेंटर में सबसे पहले उतारा गया। यहां सभी का ब्यौरा लेकर उनकी स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद बच्चों को चाय नाश्ता दिया गया। लगभग 1 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद अलग अलग 4 रूट की बसों से बच्चों को उनके घर भेजा गया। स्क्रीनिंग सेंटर में कलेक्टर खुद मौजूद रहे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया की। 18 घंटे से अधिक का सफर तय कर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई बसों से आज सतना के सभी 150 छात्र अपने घर पहुंचे। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन बस आज सबसे पहले सतना बॉर्डर के नागौद तहसील पहुंची, जहां कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस दौरान बच्चों ने कोटा में लॉकडाउन के दौरान अपनी मुश्किल दिनों के हालात बताए। सतना पहुंचने की खुशी में सफर की थकान भी बेअसर हो गई। सभी के चेहरे भले ही थकान से भरे थे, पर घर पहुंचने की खुशी से थकान भी बेअसर दिख रही थी। सभी छात्रों के स्क्रीनिंग सेंटर में सैनिटाइजर स्टाफ भी मौजूद था। जिस बसों में बच्चे आए थे और जहां कुछ समय के लिए बच्चों को रोका गया था, उसे सैनिटाइज किया गया। पूरी प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में की गई। परिसर में सोशल सर्कल बनाए गए थे। बच्चों को भी एक दूसरे से तय दूरी में खड़े होने की हिदायत दी गई थी। सभी की जांच उपरांत उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। सतना से AH कादरी की रिपोर्ट। हॉस्टल में रहते थे तो खाना दूसरे लोग बनाते थे, सब्जी भाजी सब बाहर जाती थी, तो हम लोग को भरोसा नहीं रहता था कि वो लोग साफ सफाई रख रहे हैं कि नहीं। हम लोग तो अपने हिसाब से रख रहे थे, इसलिए बहुत टेंशन रहती थी। पढ़ाई में कंसंट्रेट कम हो पाता था इस वजह से। लेकिन जब से पता चला कि शिवराज सर भेज रहे हैं इधर हम लोग के लिए बस, तो अच्छी खुशी हुई। फिर भेजा तो आने में थोड़ी कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। खाने पीने का तो बहुत सही व्यवस्था की गई थी, बट कहीं कहीं बस ज़्यादा देर के लिए रोक देते थे बस, और थोड़ा सामान लाने ले जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वैसा फील हो रहा है कि कहीं कैद से बाहर आ चुके। सब्जी भाजी की प्रॉब्लम होती थी, जैसे मम्मी के साथ रहता था तो उन्हें भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। फल फ्रूट नहीं खा पाते थे, यही सब प्रॉब्लम थी। और मतलब अगर एक रूम में बंद भी कब तक हम रह सकते थे, इसीलिए घर जाना ज़रूरी था हमें। कहते बस यही हुई कि हमें बस चेंज करनी पड़ी थी और शिवपुर में बस 7-8 घंटे जो लेट थी। हम 3 बजे से 11 बजे तक हमें वहाँ रुकना पड़ा था, उसमें हमें बहुत लेट हुआ। और फिर बस जैसे स्टॉप पे रुक जाती थी घंटे 2 घंटे के लिए, उसमें और गर्मी भी बहुत थी। फिर कोटा से करीब 180 के आसपास बच्चे जो है आ रहे हैं, वो अभी नागौद में आ गए हैं। नागौद में उनकी जांच होगी और जांच के पश्चात उसमें जिन लोगों के कोई लक्षण वगैरह इस तरह के वायरस के होंगे, उनको जो है संस्थागत क्वारंटाइन कराया जाएगा, मतलब क्वारंटाइन सेंटर में कराया जाएगा। बाकी जिनके कोई लक्षण नहीं होंगे और सामान्य रूप से होंगे, उनको उनके घर में ही क्वारंटाइन कराया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरा उनको घर तक पहुंचाने के लिए रूट चार्ट तय कर दिया है, ड्रॉप सेंटर तय किए हैं और उनके घरों का निरीक्षण करा लिया गया है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको घर में पृथक कमरा और पृथक शौचालय है कि नहीं है, ये चीज़ें हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। जिनके घर में पृथक शौचालय या कमरा की व्यवस्था नहीं है, उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कराएंगे। अब देखिए, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत सी बसें हैं। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, कहीं एक रुक गया फिर उसका कोई वेट कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो अब तो अपने ज़िले में आ ही गए हैं नागौद में, ऐसी कोई
समस्या नहीं है। उनको सब लोगों को सुव्यवस्थित रूप से उनके घर तक पहुंचवाया जाएगा और उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कराया जाएगा, है ना। उनकी सतत निरंतर प्रतिदिन जो है उनकी जांच होगी। इस लॉकडाउन से कई गरीब परिवारों की रोजी रोटी चली गई। रोज कमाने खाने वालों के सामने दूसरे राज्यों से अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं। लगातार कई मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल ही अपने पूरे परिवार के साथ कई किलोमीटर का सफर तय कर ऐसे ही कुछ परिवार गुरुवार को सुबह शहडोल जिले के ओपीएम में देखने को मिले। इस महामारी में जहां प्रशासन उन गरीब परिवारों को रोज कमाने खाने का काम करते उन गरीब परिवारों को उनकी प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है, पर फिर भी कई मजदूर परिवार दूसरे राज्यों से अपने घर जाने को मजबूर हैं। क्या इन मजदूरों को प्रशासन की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं? आज गुरुवार को सुबह कुछ ऐसे ही गरीब परिवार जो प्रयागराज से पैदल ही अपने घर गांव छत्तीसगढ़ के मुंगेली को जा रहे थे, जैसे ही ये शहडोल जिले के ओपीएम पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगने लगी। वहां के स्थानीय निवासियों सहित कई समाजसेवी ने भी उन गरीब परिवारों को नाश्ता व उनकी भरपूर सहायता की। छोटे छोटे बच्चे जो भूख से रो रहे थे उनकी हर संभव मदद समाज सेवियों के द्वारा की गई। बाहर से मजदूरों की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का जांच किया। वहीं एक मजदूर ने बताया कि काम बंद होने की वजह से हम सभी अपने घर जा रहे हैं, जो भी हमें प्रयागराज में कोई भी सुविधा नहीं मिली इसलिए घर जा रहे हैं। इन मजदूरों की बातों से तो प्रशासन की योजना खोखली ही दिखाई दे रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ कुआं गांव। कुआं गांव की रहने वाली हैं। कहाँ गई थी आप लोग? इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या करती हैं? कमाते हैं। नौकरी करती हैं? हाँ। अच्छा, अब कहाँ जा रही हैं? जा रहे हैं अपने घर, छोटा छोटा बच्चा घर के। नहीं, क्यों जा रही हैं? क्यों, वहाँ व्यवस्था नहीं हुई इलाहाबाद में? नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला तो जा रहे हैं, भूखे थोड़े मरेंगे। अच्छा, यूपी में कोई व्यवस्था नहीं हुई आप लोग की? तो कि कब चली थी वहाँ से इलाहाबाद से? 3 रोज हो गए, 4 रोज। 4 दिन हो गए? हाँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर जाएंगे आप? कौन जिला? जरहा गाँव थाना। अच्छा, थाना जरहा गाँव। कितने लोग हैं आप लोग? आप लोग कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? इलाहाबाद से। क्यों? शासन का निर्देश है कि जहाँ पर हैं वहीं रहें, आप लोग क्यों चल दिए वहाँ से? काम ना बंद हो गया साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करें? क्यों, वहाँ की व्यवस्था शासन व्यवस्था नहीं कर रही है यूपी? हमारे पास तो नहीं पहुँच रहा था। नहीं तो वहाँ के शासन से बात करनी चाहिए थी ना कि हमें खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कितने दिन हो गए आप लोग को चले यूपी से? 3 दिन हो गए। अभी कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़। कितने लोग हैं आप लोग? 15 लोग हैं। नौरोजाबाद में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री राजेश द्विवेदी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा आज एकजुटता दिवस मनाया गया। कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ रहे सभी संबंधित विभाग में पदस्थ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और स्टेट बैंक, रेलवे स्टेशनों और सभी कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात कोरोना बीमारी की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के लिए 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद राष्ट्रगीत गान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.